बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हमारा 5th लेक्चर है क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट 1 गैसियस एक्सचेंज। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस किया था, फेजेस डिस्कस की थी ब्रीदिंग की, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ गैसेस कि हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। रिस्पायरेटरी एज द नेम प्रेजेंट रिस्पायरेटरी मीन्स के रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, डिजीज में 2 वर्ड्स हैं, डिस मीन अन एंड एज मीन फंक्शनिंग, मीन्स अनफंक्शनिंग। जब भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता तो मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, अनफंक्शनिंग है, वहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़ है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर क्या है, डिजीज़ है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मीन्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड खराबियाँ। रेट ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर in Pakistan is high not only in urban areas but also in rural areas। के रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है इनका रेट पाकिस्तान में हाई है, ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न है एयर पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं है, फैक्ट्री से जो धुआं रिलीज होता है, वो सारा धुआं जो है, सारा स्मोक जो है वो एयर में एंटर होता है। एयर में, उस स्मोक में जो है वो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो जब एयर में एक लिमिट से क्रॉस कर जाएं तो वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स होंगे तो फिर वो क्या काज करेंगे, एयर पोल्यूशन काज करेंगे। एयर पोल्यूशन की वजह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो उनका जो रेट है, उनकी जो परसेंटेज है वो क्या हो रही है, हाई हो रही है। कहाँ हाई हो रही है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो इशू है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन की वजह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इज़ हाई नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट आल्सो इन रूरल एरियाज। फॉलोइंग आर द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इज ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, pneumonia, asthma, lung cancer एंड लास्ट वन इज बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ये कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस एज द नेम प्रेजेंट। ब्रोंक का वर्ड रिलेटेड है ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल से। TIS स्टूडेंट्स, जिस भी डिजीज के लास्ट में TIS आता है मीन्स के उस डिजीज में इन्फ्लामेशन हो रही है। ब्रोंकाइटिस मीन्स ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग हो रही है। इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग मीन सोजिश। जिस तरह और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं, टॉन्सिलाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है। इन सारी डिजीज़ में जो है वो इन्फ्लामेशन होती है। इसी तरह जो ब्रोंकाइटिस है इसमें भी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं इसमें इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब ट्रैकिया लंग्स में एंटर होता है तो 2 फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होता है। वो ट्यूब्यूल्स क्या हैं? ब्रोंकाई कहते हैं उन्हें। और ब्रोंकाई फर्दर जो है वो फिर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसे जो है वो कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। के ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया फर्दर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ये 2 ब्रांचेस क्या हैं? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई फर्दर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ये फर्दर जो फाइन ब्रांचेस हैं ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स।
जो डिजीज़ है ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन मीन्स कि सोजिश होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें हम कुछ कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, लाइक डेफिनेशन, रिजल्ट्स, कॉजेज, सिम्टम्स। अगर टाइप्स हैं तो हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, देन उसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं डेफिनेशन। एज द वर्ड प्रेजेंट्स ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लामेशन मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होती है, लाइक स्किन है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है या ब्लड वेसल्स हैं, इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगी वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी तो मीन्स के वहाँ का जो फंक्शन होगा सेल्स का, उस एरिया का जो फंक्शन होगा वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, उसका तो रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। म्यूकस जो है एक स्लिमी लिक्विड होता है, स्लिमी लिक्विड। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन रिजल्ट इन नैरिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स। म्यूकस की प्रोडक्शन से जो ट्यूब्यूल्स हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो नैरो होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स के उसमें जो है वो प्रॉपर एयर पास नहीं होगी। लाइक हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये इफेक्टेड है, मीन्स कि इसमें इन्फ्लामेशन जो है वो पास हुई है। जब इन्फ्लामेशन है, अब ये नॉर्मल है, यहाँ से एयर जो है वो इजीली पास हो जाएगी, लेकिन जो है इसमें जो इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई है, इसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी। जब म्यूकस सिक्रीशन होगी तो एयर यहाँ से नॉर्मली पास नहीं करेगी। नेक्स्ट है कॉजेज के ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ किसकी वजह से होती है। कॉजेटिव एजेंट्स इसमें कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल इरिटेंट्स लाइक टोबैको स्मोक जो है ये इससे ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ कॉज होती है। केमिकल इरिटेंट्स लाइक टोबैको स्मोक। केमिकल इरिटेंट्स मीन्स कि ऐसे केमिकल्स जब बॉडी में एंटर होते हैं तो जाके इरिटेशन काज करते हैं सेल में। इरिटेशन मीन्स के सेल को स्टिमुलेट करते हैं। जब सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो वहाँ पे हिस्टामीन हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है वो रिलीज़ होना शुरू होता है। जब वो रिलीज़ होगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली इन्फ्लामेशन जो है वो काज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है सिम्टम्स के इस डिजीज़ के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कफ। कफ इज़ कॉमन इन ऑल द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। कफ जो है जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं कफ सब में ही कॉमन होगी। कफ प्रोडक्टिव भी हो सकती है, अनप्रोडक्टिव भी हो सकती है। प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मीन के उसमें बलगम भी हो सकती है, अनप्रोडक्टिव मीन के खुश खांसी भी हो सकती है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसको फीवर होगा। चिल्स मीन्स उसको सर्दी लगेगी। एसओबी मीन्स के शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स के वो पेशेंट जो है उसको कम्प्लीटली सांस नहीं आएगा। उसको जो है वो जब सांस लेगा ऐसा फील होगा कि जैसे उसको जो है वो सांस लेने में दुश्वारी फील हो रही है, तो वो प्रॉपर जो है वो सांस नहीं लेगा। उसको अपने सीने में जो है वो एक दबाव फील होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ माइल्ड वीजिंग। माइल्ड वीजिंग मीन्स कि जब आपको कफ वगैरह होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से आके लंग्स को और बैक को जो है वो चेक करते हैं। एक्चुअली वो डिटेक्ट क्या कर रहा होता है, आपके लंग्स में एयर के फ्लो को, एयर के प्रेशर को चेक करता है। जिस तरह आप जो है वो किसी नोटबुक का पेपर ले लें, उसको प्रेस करें तो उससे कड़कर की आवाज़ आती है जब आप उसको प्रेस करेंगे। एक्चुअली वो स्टेथोस्कोप से भी उस कड़कर की आवाज़ को जो है वो चेक कर रहा होता है और उसकी बेस पे जो है वो डायग्नोस करता है कि पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है या कोई उसको और डिजीज़ है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ब्रोंकाइटिस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बेस पे इसके टाइप्स हैं। ड्यूरेशन, डिजीज़ के ड्यूरेशन की बेस पे जो है वो इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस फॉर शॉर्ट टाइम 2 मंथ के लिए होती है। नो परमानेंट डैमेज मीन्स कि इसमें जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनमें परमानेंट डैमेज नहीं होता। 2 वीक के लिए होती है, 2 वीक के लिए होती है ये।
ठीक है। मीन्स कि अगर आप जो है वो नॉर्मली घर में जो है वो विक्स वगैरह लगा ले तो उससे जो है वो आराम आ जाते हैं, उसमें जो पेशेंट होता है वो जल्दी रिकवर कर लेता है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, मीन्स कि 2 मंथ to 3 years के लिए होती है। जब इतना लंबा जो है वो टाइम ड्यूरेशन होगा तो इसमें जो डैमेज होता है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें पेशेंट को रिकवर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी ट्रीटमेंट। इसमें लर्नर्स जो पेशेंट्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं जिनकी एज 40 या 45 प्लस होती है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। नेक्स्ट है इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स के एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स के जो इन्फ्लेमेशन काज हुई है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में, उसको जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करके उसको ओवरकम किया जा सकता है। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको रीड कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मीन्स कि ऐसे डिसऑर्डर या ऐसी डिजीज़ जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो। रेट ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इज़ हाई इन पाकिस्तान ड्यू टू एयर पोल्यूशन, नॉट ओनली इन अर्बन एरिया बट आल्सो इन रूरल एरियाज। फॉलोइंग आर द respiratory disorders: bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma, lung cancer, and bad effect of smoking. First one is bronchitis. Bronchitis as the name present bronch का वर्ड जो है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल से लिया गया है। TIS लर्नर्स, जिस भी डिजीज़ के लास्ट में TIS आता है मीन्स कि उस डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन मीन्स कि उस डिजीज़ में स्वेलिंग होगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स इज नाउन एज ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती है, ट्यूब्यूल्स। जब नैरो होना शुरू हो जाएंगी तो वहाँ से एयर जो है वो प्रॉपर पास नहीं करती एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रोंकाई। बेटा एक बार याद रखिए, इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर एज सच कोई डिजीज़ नहीं है, ये सिम्टम्स हैं अदर डिजीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट इसके कॉजिव के ब्रोंकाइटिस के जो है वो कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल इरिटेंट्स लाइक टोबैको स्मोक आर कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। केमिकल इरिटेंट्स मीन्स कि ऐसे केमिकल्स लाइक टोबैको स्मोक तो जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो सेल्स को जाके इरिटेट करता है, इरिटेशन काज करते हैं, स्टिमुलेट करता है, तो फिर वहाँ पे जो है वो हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है हिस्टामिन, उसकी वो सिक्रीट होता है। जब वो रिलीज़ होता है तो उसका फंक्शन ये होता है कि वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो इस केस में ये होता है कि हिस्टामिन रिलीज़ होता है, और जब हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो इन्फ्लेमेशन काज होगा। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। कफ इज़ कॉमन symptoms of all the respiratory disorder. Next is fever, chills, SOB means shortness of breath and mild wheezing. कफ जो है बेटा, जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होगा उसको कफ प्रोडक्टिव भी हो सकती है एंड अनप्रोडक्टिव भी हो सकती है। प्रोडक्टिव मीन्स बलगम वाली भी हो सकती है और अनप्रोडक्टिव मीन्स खुश खांसी भी हो सकती है। वाइल्ड वीजिंग मीन्स के जिस तरह इसको आप ले लेंगे, जिस तरह आपने बच्चों में ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे या बुजुर्ग में होते हैं उनकी जो है एक सीटी की आवाज़, जब खांसते हैं तो एक सीटी की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली में जो माइल्ड वीजिंग है वो भी जो है वो इससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है टाइप्स। 2 टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़: एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 2 वीक्स के लिए होती है, नो परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स एंड पेशेंट रिकवर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 2 मंथ एंड 3 years, ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जब लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी डिजीज़ होगी तो मीन्स के उसमें पेशेंट को कुछ ना कुछ जो है वो डैमेज होगा, तो इस केस में जो है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं परमानेंटली, और पेशेंट जो है वो टाइम लेगा इस डिज़ीज़ को रिकवर करने में। बहुत से लोग जिनकी एज 40 या 45 प्लस होती है तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रोंकाइटिस के। नेक्स्ट है इसकी ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट ब्रोंकाइटिस। एंटीबायोटिक्स मीन्स के एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाएगा अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स के जो इन्फ्लेमेशन काज हुई है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में उसको जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्फीसीमा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।